हमारे सिर पर मंडराता हुआ वैश्विक ऊर्जा संकट, क्या ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को एक नया आकार दे रहा है? बिल्कुल। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प विषय पर बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों विकेंद्रीकृत ग्रामीण केंद्र यानी हमारे अपने गांव भविष्य की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकते हैं। ये पूरा विश्लेषण न्यू ऑप्शंस, पहल और शोधकर्ता विकास भोयर के विस्तृत रिसर्च पर आधारित है। ये रिसर्च हमें विकास और विनाश के उस दौराहे पर ले जाता है जहां आज पूरी दुनिया खड़ी है। अब देखिए, पिछले 100 सालों में हमने प्राकृतिक संसाधनों का जितना अंधाधुंध इस्तेमाल किया है ना, उतना तो शायद पिछले हजारों सालों में भी नहीं हुआ था। पेट्रोल, डीजल, गैस, इन्होंने हमें मॉडर्न तो बना दिया, लेकिन विशेषज्ञों और इस रिसर्च के अनुसार जमीन के अंदर मौजूद कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस अब बहुत ही लिमिटेड बचे हैं। और चेतावनी यह है कि आने वाले सिर्फ 50 सालों में, जी हाँ, सिर्फ 50 सालों में इनका संकट बहुत गहरा सकता है। ये कोई बहुत दूर का भविष्य नहीं है, यह हमारे सामने की बात है। और परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। कोयले को ही ले लीजिए, कोयले का भंडार भी कोई अनंत तो है नहीं। अनुमान है कि ये भी मुश्किल से अगले 100 सालों तक ही हमारी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आने वाले समय में भयंकर वैश्विक महंगाई, बेतहाशा प्रदूषण और एक बहुत बड़ी आर्थिक अस्थिरता। ये एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए हमें आज अभी से तैयार होना पड़ेगा। तो हमारा पहला खंड है वैश्विक ऊर्जा संकट। हम साफ तौर पर एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां फॉसिल फ्यूल से दूरी बनाना अब कोई चॉइस नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है। ये टाइमलाइन डरावनी जरूर लगती है, खैर डरना लाजमी भी है, लेकिन ये सब कुछ खत्म होने का सिग्नल नहीं है। जैसा कि रिसर्च में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, हर संकट अपने साथ एक नया अवसर भी लेकर आता है। ये भयानक ऊर्जा संकट असल में ग्लोबल इकोनॉमी और इनोवेशन में एक बहुत बड़े और जरूरी बदलाव को जन्म दे रहा है। हम एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर हैं जहां पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही हैं और एक नई टिकाऊ व्यवस्था जन्म ले रही है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे खंड की, हरित तकनीक की ओर। ये नया अवसर हमें एक बहुत सटीक दिशा दिखा रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो या किसी भी देश की सरकार, हर कोई ये बात अच्छे से समझ चुका है कि फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी का है। आने वाले इस हरित बदलाव के पिलर्स बिल्कुल साफ हैं: सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोफ्यूल, प्राकृतिक और कार्बन फार्मिंग, ऑर्गेनिक उत्पाद और ग्रामीण मैन्युफैक्चरिंग। एक सस्टेनेबल इकोनॉमी तभी बन सकती है जब ये सारे पिलर्स एक साथ मिलकर काम करें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इन सभी तकनीकों को जमीन पर उतारेगा कौन? इसका बेस क्या होगा? चलिए इसे समझते हैं हमारे तीसरे खंड में, किसान नई महाशक्ति। हमने अभी जिन भी ग्रीन पिलर्स की बात की, उनमें से एक भी आधुनिक किसान की सक्रिय भागीदारी के बिना मुमकिन नहीं है। इस रिसर्च का मूल तर्क एकदम सीधा है। अगर किसान कमजोर होगा तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। जरा सोचिए, बिना किसान के क्या बायोफ्यूल बन सकता है? क्या ऑर्गेनिक आहार मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। ग्रामीण स्थिरता ही ग्लोबल इकोनॉमी की असली नींव है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओज, स्वयं सहायता समूहों और लोकल सोलर प्रोजेक्ट्स को लगाने की होड़ मची हुई है। सरकारें और बड़ी कंपनियां सब गांव की तरफ भाग रही हैं। हमारा चौथा खंड है विकेंद्रीकृत ग्रामीण उद्योग। इस पूरे शिफ्ट को समझने के लिए हमें विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड ग्रामीण उद्योग के मॉडल को समझना होगा। न्यू ऑप्शंस ने बहुत पहले ही ये भांप लिया था कि भविष्य केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहने वाला है। तो ये विकेंद्रीकृत प्रणाली आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर और प्रोडक्शन किसी एक बड़े शहर के हाथ में नहीं होते। इसके बजाय हमारे गांव आत्मनिर्भर बनते हैं। एक गांव अब सिर्फ खेती करने की जगह नहीं रह जाता, बल्कि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक हब या कहें एक छोटे उद्योग केंद्र में बदल जाता है। और इस सिस्टम को हकीकत में बदलने का सबसे कारगर तरीका है आधुनिक उद्योग मंडल। ये एक ऐसा कमाल का ग्रामीण नेटवर्क है जहां गांव का हर एक वर्ग, किसान, महिलाएं, युवा और लोकल एंटरप्रेन्योर्स सब एक साथ आते हैं। ये लोग सिर्फ कच्चा माल ही नहीं उगाते, बल्कि प्रोसेसिंग, डिजिटल सर्विसेज और एनर्जी प्रोडक्शन में भी मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, जब महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए प्रोडक्शन करती हैं तो वो आर्थिक रूप से कितनी मजबूत बनती हैं। ये पूरा सिस्टम एक बेहद लचीले और सहयोगी इकोनॉमिक इंजन की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं खंड 5 पर, डिजिटल ग्रामीण अर्थव्यवस्था।
अब बिना टेक्नोलॉजी के तो आज के समय में कुछ नहीं होता है ना। इस पूरी व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का रोल सबसे अहम है। न्यू ऑप्शंस डिजिटल बिजनेस सेंटर्स के कॉन्सेप्ट पर जोर देता है। इसका सीधा सा मकसद है ग्रामीण युवाओं और किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना। इसके लिए 3 बहुत ही स्पष्ट कदम हैं। पहला, इंटरनेट और एआई जैसी डिजिटल तकनीक को अपनाना। दूसरा, सिर्फ कच्चा माल बेचने के बजाय गांव में ही उसकी प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग करना। और तीसरा, लोकल टू ग्लोबल मॉडल के तहत दुनिया भर के उन ग्राहकों तक पहुंचना जिन्हें शुद्ध, केमिकल फ्री उत्पाद चाहिए। इस तरह से एक ग्रामीण युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि एक ग्लोबल डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन जाता है। और यही हमें लाता है हमारे आखिरी खंड पर, एक नया प्रतिमान। ये सब कुछ हमें एक नए प्रतिमान, एक पूरे पैराडाइम शिफ्ट की ओर ले जा रहा है। लेकिन यहाँ रिसर्च में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। अगर ग्रामीण समाज समय रहते नहीं जागा, अगर उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ग्रुप बेस्ड इंडस्ट्रीज को नहीं अपनाया, तो बड़े कॉर्पोरेट मॉडल्स उनकी लोकल इकोनॉमी को पूरी तरह निगल जाएंगे। इसलिए संगठित होना बहुत जरूरी है। जरा पुराने और नए मॉडल को कंपेयर कीजिए। पहले क्या होता था? उद्योग शहरों में बनते थे और गांव सिर्फ मजदूर सप्लाई करते थे। लेकिन नया प्रतिमान बिल्कुल इसका उल्टा है। भविष्य के उद्योग गांव में बनेंगे और शहर अपनी ऊर्जा, स्वास्थ्य और संसाधनों के लिए गांव पर निर्भर होंगे। पूरा का पूरा गेम ही पलट रहा है। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर का सार निकालें तो वो बस एक लाइन में है। ऊर्जा संकट का समाधान गांव में छिपा है। चाहे पर्यावरण को बचाना हो, लोगों को शुद्ध खाना देना हो या फिर आत्मनिर्भर बनना हो, ये सब कुछ इस बात पर टिका है कि हम अपनी ग्रामीण नींव को कितना मजबूत और मॉडर्न बनाते हैं। प्रकृति, तकनीक और समाज, इन तीनों को साथ लेकर चलना ही हमारे पास इकलौता रास्ता है। तो अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था संगठित होकर भविष्य को लीड करेगी या फिर वो बड़े कॉर्पोरेट मॉडल्स के दबाव में दबकर रह जाएगी? भविष्य की इस ग्रीन इकोनॉमी के दांव बहुत ऊंचे हैं, अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।